हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ देखिए, मैंने साबूदाना भिगाया था 400 ग्राम के करीब, पानी में अच्छे से फूल गया है। उसके बाद मैंने इसे चढ़ा दिया है बड़े पतीले में, मोटे तले के पतीले में इसको आप चढ़ाएं। तो मैं यहाँ बनाने जा रही हूँ साबूदाने के पापड़। तो करीब 2 गुना इसमें मैंने पानी डाल दिया है और इसके बाद इसको चलाते हुए पकाएंगे। साथ में मैंने थोड़ा सा सेंधा नमक यहाँ डाल दिया था। लास्ट में गैस बंद करने के बाद मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर डाला था। तो यहाँ देखिए, लगभग बन के तैयार हो गया है। अच्छे से इसको पकाना है, आपको देखते रहना है, चलाते रहना है, वरना ये तले में चिपक जाएगा। तो मेरे घर में साबूदाने के पापड़ सबको बहुत पसंद आते हैं, तो मैं मार्केट से ये चीज़ें नहीं लाती हूँ, घर में ही बनाती हूँ। तो मैंने सोचा मैं रेसिपी भी आपके संग शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ देखिए, मैं आपको दिखा रही थी। अभी थोड़ा सा ये पतला है, लेकिन ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना तो गाढ़ा हो जाएगा। तो गैस बंद करने के बाद, थोड़ा ठंडा होने के बाद ही इसके पापड़ बनाएं। और यहाँ देखिए, मैं दिखा रही थी, चिप्स मेरे बन के अच्छे से तैयार हो गए थे सूख के। तो इसको मैं फ्राई करके दिखा रही थी आपको। यहाँ साबूदाना का घोल थोड़ा ठंडा हो गया था, तो मैं आ गई हूँ बालकनी में। मैंने एक पॉलीथीन शीट लगा दी है, उसको अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे पापड़ फैला दे रही हूँ। तो देखिए मैं कैसे बना रही हूँ, वैसे ही आप लोग भी चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। बहुत अच्छे साबूदाने के पापड़ बनते हैं। आप चाहे तो व्रत के लिए इसको बना के रख लीजिए, साल भर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। अच्छे से बस इसको धूप लगा के सुखाना है, उसके बाद एयर टाइट डिब्बे में इसको भर के रख देना है। तो बहुत अच्छे पापड़ बन के तैयार होते हैं। तो वो पापड़ मैंने फैला लिया। उसके बाद ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। मुझे सुबह मॉर्निंग में मेहंदी लगाना था, कई दिन हो गया था बालों में मैंने मेहंदी नहीं लगाई थी। तो आपको गद्दे पे दिख रहा होगा, मैंने बेडशीट वहाँ की हटा दी है ताकि छींटे ना जाएं। साथ ही मैंने यहाँ मशीन भी लोड कर दिया था, क्योंकि मुझे कपड़े भी धोने थे, बहुत सारे काम थे बैक टू बैक। तो इधर कपड़े धुलने में मैंने लगा दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे फटाफट से बालों में मेहंदी भी लगा ले रही हूँ। तो कपड़े वगैरह मैं धुलती जा रही थी और फैलाती जा रही थी। हल्के कपड़े सूखते जा रहे थे, उनको मैं हटाती भी जा रही थी। उसके बाद लास्ट बैच था पर्दों का, तो पर्दे भी मैंने निकाल लिए सारे। तो साथ के साथ मैं घर की सफाई भी करती चल रही थी, पर्दे वगैरह भी क्लीन करती चल रही थी। तो बहुत सारे काम कई दिन हो गए मैंने लगातार किया। इसके कारण मुझे गले में भी प्रॉब्लम आ गई, साथ में मुझे फीवर भी रोज़ आ जा रहा था। तो ये सब काम भी बहुत ज़रूरी थे, तो मैं दवा भी लेती थी और उसके बाद ये घर के काम निपटाते थी। तो इसीलिए थोड़ा व्लॉग जाने में आपको लेट हो रहा है, और कोई कारण नहीं है, क्योंकि मेरे गले में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, जिसके कारण मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी। कपड़े वगैरह धुलने के बाद मैं यहाँ आ गई थी गुलाब जामुन बनाने के लिए। तो गुलाब जामुन भी मैंने बना के रख दिया था, क्योंकि होली में केवल एक दिन ही और बाकी रह गया था। तो मैंने सोचा मैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा काम निपटा लूँ उतना बेहतर है। तो बाल वगैरह धो लिया था मैंने। उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे गुलाब जामुन बनाने के लिए। तो मैं प्रीमिक्स जो आता है वही लेकर के आई थी, और उसी से मैंने यहाँ गुलाब जामुन बनाया था, लेकिन बहुत ही अच्छे गुलाब जामुन बन के निकल के आए थे।
गुलाब जामुन मैंने चाशनी में भिगा दिया, उसके बाद शाम को पतिदेव आ गए तो उनके संग मैं जाके मैंने सब्जी वगैरह लिया, क्योंकि सब्जियां भी ला के रखनी थी और मैंने गुजिया की तैयारी भी करके रख लिया था। तो मैंने आटा वगैरह लगा लिया था, गुजिया का मेवा जो मसाला होता है वो तैयार कर लिया था। उसके बाद मैंने चेंज करके तब हम लोग बैठे थे रात के करीब 10 बजे गुजिया बनाने के लिए। और यहाँ मैं और पतिदेव बना रहे थे, तो उसके बाद बच्चे भी आ गए थोड़ी देर के लिए हेल्प करने के लिए, तो उन्होंने भी पूड़ियाँ वगैरह बेली, लोइयाँ बनाई। तो सबके संग मिल करके बनाने में बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ मैंने आवाज़ बंद कर रखा है क्योंकि मैंने यहाँ पे लगाया था होली के गाने, तो होली के गाने भी चल रहे थे। और करीब रात के 1:30 बजे तक मैंने गुजिया बनाई, और धीमे धीमे आंच पे ये फ्राई होता है, तो इसलिए बहुत टाइम लग गया था। नेक्स्ट डे भी फिर मेरी तबीयत थोड़ी भारी सी हो गई थी। और मैदा ड्राई ना हो इसके लिए कॉटन के कपड़े को भिगा भिगा करके उसको अच्छे से ढक के रखना होता है। तो यहाँ गुजिया और मैदा वगैरह सब मैंने भिगा के कपड़े को ढक के रखा था, पर वो हवा के कारण सूखने लगा था, तो वापस से मैं ले गई थी उसको भिगाने के लिए। गुजिया का मसाला मैंने घर में तैयार किया था। इसके लिए जो मावा होता है, खोआ, वो भी मैंने घर में ही दूध गर्म करके बनाया था। और ये हम लोग से तैयार होके नेक्स्ट डे चल दिए थे होलिका दहन की पूजा के लिए। तो होलिका दहन की पूजा मेरे यहाँ तो नहीं होती, बाकी लोग करते हैं, तो ये लोग करके आ गई थी। और फिर होलिका दहन जहाँ पे होलिका बनी थी, इससे पहले जो नया मंदिर है, वहाँ पे कीर्तन भजन होना था, तो सब लोग वहाँ पे तैयार होके जा रहे थे। तो ये लोग मिल गए, तो इन पे पहले हमने गुलाल लगाया, उसके बाद हम निकल गए आगे मंदिर पे। और होली के इतने सारे काम होते हैं ना कि इतनी थकान हो जाती है। एक बार तो हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, रोज रोज ये काम नहीं होता है, रोज रोज ये समय नहीं आता है, तो जरूर जाना चाहिए। तो आरती के बाद मंदिर में हम लोग ने दर्शन किया, परिक्रमा किया, उसके बाद आ गए सबको गुलाल लगाने और गले मिलने। तो आप लोग की होली कैसी गई कमेंट करके बताइएगा। हम सब ने एक दूसरे को गुलाल लगाया और गले मिले। फिर मंदिर में प्रसाद लेके हम लोग पीछे ग्राउंड में आ गए जहाँ होलिका बनी हुई थी।
यहाँ होलिका में अभी समय था क्योंकि रात का मुहूर्त 10:30 बजे का था। उससे पहले यहाँ पे गाना वगैरह लगाया गया और सबने गुलाल के संग होली खेली और नाच गाना किया। बहुत ही आनंद आया। उसके बाद हम लोग का भोजन की व्यवस्था भी सामूहिक रूप से हुई थी। तो फिर हम लोग पहले वहाँ भोजन करने गए। उससे पहले आप ये ब्लॉग जरूर देखिए। पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा गाइज। अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। वहाँ एक दूसरे को गुलाल लगाने के बाद वापस हम लोग आ गए थे यहाँ पे, जहाँ पे भोजन की व्यवस्था की गई थी। तो बहुत ही अच्छे से सबने मिलके सामूहिक रूप से भोजन किया। ये होलिका दहन की क्लिप है, जहाँ पे मैं तो नहीं गई थी क्योंकि हमारे यहाँ लेडीज नहीं जाती हैं। तो ये मेरे पास क्लिप आई थी तो मैं आपके संग शेयर कर रही हूँ। यहाँ होली की सुबह सबसे पहले घर की साफ सफाई होने के बाद फिर मैं नहा धो के आ गई हूँ यहाँ पे पूजा करने के लिए। तो सबसे पहले मैं भगवान को गुलाल चढ़ाऊंगी। उसके बाद मैं घर में सबको लगाती हूँ। तो हर साल मैं ऐसा ही करती हूँ। तो यहाँ पे गुलाल नया पैकेट आया था तो वो मैंने निकाल लिया है। उसके बाद पहले मैं घर में पूजा कर लूँगी और उसके बाद भगवान जी को गुलाल में लगाऊंगी। और आपको दिख रहा है चेहरे पे, मेरे माथे पे मेरे बहुत गुलाल लगा हुआ था। रात को 11 बजे आकर बाल धुल करके सर से मुझे नहाना पड़ा था क्योंकि बहुत ज़्यादा गुलाल सबने रात में डाल दिया था होलिका दहन वाले दिन। तो मुझे बुखार सा आ गया था और मुझे छींके भी बहुत ज़्यादा आ रही थी। लेकिन सुबह होली का दिन था तो घर में पूजा मैं ही करती हूँ। अधिकतर कोशिश मैं यही करती हूँ कि सुबह उठ करके मैं पहले भगवान जी को गुलाल लगा दूँ, उसके बाद घर में सबको मैं लगाऊँ। तो यहाँ मैं वही कर रही थी।
और यहाँ पूजा करने के बाद मैं आ गई थी सबसे पहले पतिदेव को लगाने के लिए, तो ये अभी नाइट वेयर में ही हैं और ये मुझे बहुत ज़्यादा लगाने लगे, तो वही मैं थोड़ा गुस्सा कर रही थी क्योंकि मुझे किचन में भी काम भी करना था। शैतान की माई देखो शैतान शैतान की माई पापा फिर से अलग स्टाइल में यहाँ पतिदेव कुछ निकाल रहे थे शुभी के संग होली खेलने के लिए, गुब्बारे वगैरह में रंग भरने के लिए, पिचकारी वगैरह। और शुभी को देखिए कितने नज़दीक से मेरा मोबाइल लेके वीडियो क्लिप शूट करी थी। उसके बाद मैं यहाँ किचन में वापस से आ गई, तो मैंने सोचा मैं चिप्स कचरी वगैरह छान के रख देती हूँ, क्योंकि सब लोग जब खेलने के लिए आते हैं ना तो फिर फटाफट से देना रहता है सबको, इसलिए मैं जल्दी से मैंने छान करके भगोने में भर के सारा कुछ रख दिया। उसके बाद पतिदेव का कब से हो रहा था कि जल्दी से मुझे ठंडाई बना कर दे दो, तो फिर मैंने यहाँ पे ठंडाई बनाई और अपने लिए और इनके लिए बनाई। फिर बच्चों को भी पसंद आई तो उनके लिए भी मैंने बना के दिया। तो ठंडाई मैं मार्केट से इस बार लेकर के आई थी, हर बार मैं पाउडर की लेकर आती थी, इस बार मैंने लिक्विड सिरप लेकर के आई थी। मैंने सोचा मैं ट्राई करती हूँ कि कैसा लगता है, लेकिन बहुत अच्छी ठंडाई ये थी, तो वही मैंने बना करके यहाँ पे इनको भी दिया। तो लंच में मैंने कटहल की सब्जी पूड़ी बनाई थी, वो सब कुछ मैंने शूट नहीं किया। उसके बाद हमारी होली की टीम आ गई थी, जिसके जिनके संग मैं भी निकल गई होली खेलने के लिए, तो वो सारी क्लिप मैंने कुछ भी शूट नहीं की। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वाले व्लॉग में।